तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 7 हिंदी की। और आप लोग को पता ही है कि बिहार बोर्ड में कक्षा 7 का एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो 23 मार्च से शुरू होने वाला है। 23 मार्च, उसके बाद फिर 25 मार्च को जो होने वाला था एग्ज़ामिनेशन, उसका डेट बढ़ चुका है, अब वो 30 मार्च को होगा। तो 23 मार्च, उसके बाद फिर है आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन है वो है आप लोग का 28 मार्च, उसके बाद 30 मार्च। तो 23 मार्च के क्रम में आप लोगों के लिए मैं 7वीं कक्षा का हिंदी का यहाँ पे ओरिजिनल पेपर प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन छपने वाला है। तो आप लोग से यही उम्मीद रहेगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को बताते हैं जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में आएगा। तो जब आप लोग जाइएगा एग्ज़ाम देने तो इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन आंसर वहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लास, समय, विषय और पूर्णांक, ये आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और आप लोग को जो लिखना पड़ेगा वो आप लोग को छात्र छात्रा का नाम यानी कि अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। वर्ग क्रमांक यानी कि आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। विद्यालय का नाम यानी स्कूल का नाम आप लोग को यहाँ पे लिखना है। प्रखंड का नाम यहाँ पे लिखाएगा। और वहीं अगर संकुल के नाम की अगर बात करिएगा तो ये यहाँ पर लिखाएगा। और संकुल के नाम अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो आप लोग अपने शिक्षक की सहायता से पता कर सकते हैं। और यहाँ आपको अपना जिला का नाम लिख लेना है, शिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक। ये इन तीन चीज़ों में आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं लिखना है। ये आपके शिक्षक इसको चेक करेंगे और आपका कॉपी जमा करेंगे तब यहाँ पे ये कुछ लिखेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखेंगे तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है आप लोग का हुएनत सॉन्ग की भारत यात्रा। ऑप्शन नंबर क हो गया कहानी है, ख कविता है, ग संस्मरण है और घ है यात्रा वृत्तांत है। तो अगर बात करेगा हुएन सॉन्ग की भारत यात्रा तो ये संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत नहीं। ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल आता है कि लेखक साइकिल सीखने के लिए लॉरेंस बाग में ही क्यों जाना चाहते हैं। तो ये जो कहानी जिससे जो लिया गया है उस कहानी का नाम है साइकिल की सवारी। और बुढ़ापे में लेखक ने सोचा कि जो है अब वो साइकिल सीख ले, तो इसके लिए उन्होंने चुना कि वो जो है लॉरेंस बाग में जाकर के साइकिल सीखेंगे, क्योंकि वहाँ कोई देखता नहीं है और दूसरा है कि वहाँ की भूमि दोनों नरम है। तो इसलिए इसका जो क और ख यहाँ पे होना चाहिए, ब लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों सही। अगला सवाल आता है कि हिमसुक शब्द का अर्थ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहानी जिसमें आप लोगों ने एक हिमसुक पक्षी के विषय में आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो उस कहानी में क्या था कि हिमसुक एक तोता था जो किसी राज दरबार में था और वहाँ पे वो जो है राजा के सभी काम काज को अच्छे ढंग से, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, जब वो छुट्टी मांगा तो अपने परिवार के पास गया तो वहाँ पे रास्ते में उसको अमर फल वगैरह मिला तो वो राजा को ला करके दिए, परंतु रास्ते में किसी सांप वगैरह ने उसमें डस लिया था जिस कारण से वो विषैला हो गया था। जिसके बाद से उस पर ये कहानी है। तो ये हिमसुक क्या है, एक पक्षी था। चौथा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो महसूस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो महसूस मतलब होता है अनुभव करना। महसूस शब्द का उत्तर जो होगा वो अनुभव करना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर क हो गया कुछ मांगना, ख हो गया कुछ देना, ग हो गया काम करना और घ हो गया हाथ सीधा करना। तो हाथ फैलाना का मतलब होता है कुछ मांगना। कुछ मांगने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाथ फैलाना। अगला हम लोग सवाल जो देख रहे हैं वो है कि खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। पहला क नंबर आप लोग का है कि युवक सभी, उसके बाद खाली स्थान को काट कर ले गया। तो जब यहाँ पे सभी है तो ये हमेशा प्लुरल में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे शाखाओं को हम लोगों ने यहाँ पे भरा है। कई साल बीत और उसके बाद गया नहीं गए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लुरल का भेद हो रहा है इसलिए गए यहाँ पर होगा। आर्यभट्ट महान
और उसके बाद खाली स्थान थे, तो ज्योतिष शास्त्री थे, किसान नहीं, ठीक है, इसलिए इसका ज्योतिष शास्त्री यहाँ पे आप लोग का भरा गया। अगला जो सवाल है, बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द है। इसमें दो शब्द दिया गया है, हैंडल और अचकन। तो जो बंद गला का जो कोट होता है उसको अचकन कहा जाता है हिंदी में, तो इसलिए इसमें हम लोगों ने भर दिया है अचकन। अगला हम लोग देखेंगे, वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो वीर कुंवर सिंह के जो पिता का जो नाम था वो बाबू साहबजादा सिंह था। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूत और भविष्यत काल में लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये वर्तमान काल है, इससे हम लोग को क्या करना है, भूतकाल और भविष्यत काल बनाना है। तो जब भूतकाल बनेगा तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, ये हो जाएगा, मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, ये भविष्यत काल होगा। अगला यहाँ पे ख नंबर अगर देखेंगे तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये वर्तमान काल है। इसको अगर हम लोग भूतकाल में अगर बदलेंगे तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, और वहीं पे अगर बात करिएगा इसको भविष्यत काल में अगर इसको चेंज करना है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा। अगला ग नंबर हम लोग देखेंगे तो क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, ये वर्तमान में है, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग भूतकाल में बदलेंगे तो क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे। उसके बाद है इसको भविष्यत काल में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे। अगला हम लोग देखेंगे घ नंबर, तो मैं खेल रहा हूँ, वर्तमान काल, इसको अगर हम लोग भूतकाल बनाएंगे तो मैं खेल रहा था, भविष्यत काल बनाएंगे तो मैं खेलता रहूँगा, ये आप लोग का भविष्यत काल हो जाएगा। अगला यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है कि सीता गाना गाती है, ये वर्तमान काल में है। इसको अगर भूतकाल में अगर हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा सीता गाना गाती थी, ये आप लोग का हो जाएगा भूतकाल में, और सीता गाना गाएगी, ये हो जाएगा आपका भविष्यत काल में। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा, ये कवि जो बात की जा रही है कौन से कवि की, तो यहाँ पे बात की जा रही है माखन लाल चतुर्वेदी की, और इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि कवि माखन लाल चतुर्वेदी के अनुसार मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर है कि माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती क्यों आ गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर दिया गया है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती इसलिए आ गई थी क्योंकि उसे अब प्रधानमंत्री के पास खत लिखने के लिए कलम, कागज़ तथा हिम्मत सभी आ गई है। अगला यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या क्या मांगोगे। दूसरा है कि गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इसके अलावा भी किसी नदी का महत्व हमारे जीवन में है। तो यहाँ पे आप लोगों को गंगा नदी के विषय में पूरा लिखा गया है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।